नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत के प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार के नेतृत्व में आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बिजलीघर चौराहे पर स्थित शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण जल अभिषेक कर मनाया गया। वहीं सुमित कटियार प्रदेश अध्यक्ष का कहना था, ज्ञात हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की यह प्रतिमा 24 जून 2018 को हमारे ही द्वारा एक आंदोलन करके लगवाई थी। हमें शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। मुख्य रूप से उपस्थित भाजपा अनुसूचित मोर्चा महानगर मीडिया प्रभारी अर्जुन गिर्ज रहे। संगठन के महानगर अध्यक्ष नितिन गोस्वामी, कार्तिक चौहान, राजपाल प्रजापति, चौधरी रतन बाबू, विजय गुप्ता, आदर्श कुमार सचान, VL वर्मा, निशु शर्मा, राजेश कश्यप, बंटी पचौरी, अनिल पचौरी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं बिजलीघर चौराहे पर छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदाबाद के नारे से बिजली घर गूंजा। आगरा इंडिया राइज टीवी से करण सिंह की रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ आगरा महानगर प्रदेश के अध्यक्ष सुमित कटियार जी और आगरा महानगर के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नितिन गोस्वामी जी के नेतृत्व में यहाँ पर बिजलीघर चौराहे पर शिवाजी महाराज जी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ और हिंदुत्व के हमारे सभी युवा साथियों के साथ जोर शोर से बनाया जा रहा है। आगरा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आगरा की जनता को मैं संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे वीर योद्धाओं से जिन्होंने अपना जीवन हिंदुत्व के लिए न्यौछावर कर दिया। 15 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने 1630 के अंदर उन्होंने जन्म लिया और 1645 के अंदर उन्होंने हिंदुत्व की लड़ाई के लिए तो वो तत्पर खड़े हुए। और जीजाबाई उनकी माँ, उन्होंने ऐसे वीर योद्धा को जन्म दिया जिसने और उनके अंदर हिंदुत्व की विचारधारा को भरा। जैसे रामायण को सीखने का उनको बहुत इच्छा थी, अस्त्र शस्त्रों की उनको बहुत सीखने की इच्छा थी, उन्होंने सिखाया और ऐसे वीर सपूत को तैयार किया। जिस टाइम मुगल शासन का समय चल रहा था, हर बच्चा है ना मुगल शासन के समय में मुस्लिम बना हुआ था। उस पीरियड में बड़े बड़े किले घेर लिए गए थे मुस्लिम शासकों ने। जब शिवाजी महाराज ने ये आगान किया, 1 लाख लोगों की उन्होंने मराठाओं की फौज बनाकर बड़े बड़े हिंदुत्व के किलों को जीतने का काम किया। आज शिवाजी महाराज जी का जन्म दिवस हम लोगों ने बनाया है बड़े धूमधाम से। हमारे अंतर्राष्ट्रीय भारत की पूरी टीम यहाँ जोर शोर से आई और उन्होंने पुष्प अर्पण कर शिवाजी महाराज का जन्म दिवस मनाया। क्या प्रकाश डालना चाहिए आगरा की जनता को? हम युवाओं से और खासकर हमारी शहर की जो आवाम है, जो जनता है, उन लोगों से बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे। जो शिवाजी महाराज के ने जो निर्देश हमें दिए थे कि जिस राह पे हमें चलना है उस राह पे चलें और जिस राह से आप भटक चुके हो आप वापस शिवाजी महाराज के जो उन्होंने बताया जो राह चुनी है उस राह पर दोबारा से लौटें। और छत्रपति 1630 में शिवनेरी के दुर्ग के अंदर जीजाबाई माता की कोख से एक भारत के वीर पुत्र ने जन्म लिया, शिवाजी राजे जिनका नाम था। और उस समय पर भारत के अंदर मुग़लों का आदिलशाही की हुकूमत पूरे देश के अंदर चल रही थी। हिंदुओं पर लगातार जुल्म हो रहे थे। उनको अपने धर्म के लिए भी कर्ज देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। उस समय पर छत्रपति ऐसी विकट परिस्थितियों में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और उसके बाद जीजाबाई ने उनको बचपन से ही महाराणा प्रताप और तुम्हारे तमाम अपने वीर योद्धाओं की शौर्य गाथाएँ उनको कराई थी। साथ में रामायण और गीता का भी उनको ज्ञान था। तो उनको धर्म और शस्त्र दोनों की ही शिक्षा बचपन से मिली। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने युवा होते ही आदिलशाही हुकूमत को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। औरंगजेब की विस्तारवादी नीति को भी उन्होंने ब्रेक लगाने का कार्य किया। औरंगजेब की सिंहासन की चूलें हिला दी। आगरा से उनका बहुत गहरा लगाव था। यहाँ पर औरंगजेब ने उन्हें धोखे से संधि के नाम पर बुलवाया और उसके बाद कैद कर लिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पुत्र शंभूराजे भोंसले के साथ में, अपनी सूझबूझ के साथ में यहाँ से निकले। और उसके बाद जीवन भर औरंगजेब उनसे लड़ तो सकता था लेकिन उन्हें कभी जीत नहीं सका, उनको कभी हरा नहीं सका। ऐसे हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का आज जन्म दिवस है। हम उन्हें नमन करते हैं। साथ ही युवाओं को से भी हमारा ये आह्वान है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलें और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के कार्य को आगे बढ़ाएं।
आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।